एक्सप्लेन कर दिया कि इनको पता था ये झूठ बोल रहे थे आपसे। आप कंटिन्यू करें, फिर मैं इन्हें इनके पाकिस्तान के ही स्कॉलर्स दिखाता हूँ जो कि एआरवे डिजिटल न्यूज में आके जिन्होंने बोला हुआ है कि भाईजान तुम होते कौन हो अल्लाह के इस हुक्म को रिजेक्ट करने वाले कि हाँ लौंडी पकड़ो, जिसको दे दो वो उसका सेक्स करे, शादीशुदी की कोई जरूरत नहीं है। वो भी दिखा देता हूँ, कंटिन्यू करें सर। ये तो कौन से कंफर्म हो स्कॉलर गया की कि बात आयत कर इस रहे हैं? सिलसिले में नहीं है। कौन से स्कॉलर की बात कर रहे हैं आप? सर किसी भी ऐसे ही एक नहीं, वो पागल बंदे ठीक है, की। वो क्योंकि आपको हम अभी बता देंगे। लेकिन अभी आपने जो ये बात, हालांकि मैं तफसीर में बिना गए हुए ही, जब एडम साहब ने आपको तफसीर के ऊपर पकड़ा तो आपको चीज पता थी, लेकिन तफसीर में बिना गए हुए भी यहां से ये चीज जो है वो साबित नहीं हो रही है कि स्लेव के साथ सेक्स करने के लिए कंसेंट लेना जरूरी है। तो भाई ये धोखेबाजी आपने क्यों की? क्योंकि इस आयत मैंने से तो साबित जी, नहीं हो रहा। मैंने बोला और मैं इस दूसरा जो आयत का आपका, आपने जो सवाल किया था कि आप फिर क्या समझते हैं, मैंने उसका जवाब दे दिया था कि ये निहायत एक हरामीपना समझ लीजिए, बेगैरती है कि कोई किसी के लिए माफी की बात करे उसके लिए जिसके साथ जुल्म हुआ हो, चाहे वो अपना लहजे के लिए बात करे या किसी तरीके से भी बात करे। ये एक निहायत हरामीपन और बेगैरती है कि जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है आप उसको कह रहे हैं कि मैं माफ कर दूंगा या मैं माफ करने वाला हूं। माफी की बात ही नहीं आती। ये मेरा जवाब। जी भाई, कंसेंट अभी तक आपने साबित नहीं किया। मैंने कहा है, मैंने अच्छा लिखा था, मतलब एंड डू नॉट कंपेल योर मेड टू प्रोस्टिट्यूशन। मतलब इससे मतलब मैं ये भी लेता हूँ कि ये आप उनको फोर्स नहीं करते थे दूसरे काम के लिए भी, नहीं, प्रोस्टिट्यूशन भी है आप कैसे लेते और हैं दूसरे काम मतलब? के लिए भी है। आप कैसे आप लेते हैं कैसे ले मतलब? सकते हो? आप कैसे ले सकते हैं मतलब? देखिए, आप एक तो डिसीवर साबित हो चुके हैं। सो पहले जब साहिल भाई इज्जत से आपसे बात कर रहे थे तो मैंने साहिल भाई को बड़ी जी, दाद दी थी और मैं मैं भी आया आपसे इज्जत से बात आया कर रहा हूँ, किसी और मैंने वजह आपको से कुछ था। कहा नहीं थोड़ी नहीं, है। एक सर, एक से रिलैक्स हो जाए ना सर। छुड़ी थले साल हो, छुड़ी थले साल हो। लेकिन जिस वक्त आपने तफसीर बोल दी है उससे ये चीज खुल गई है कि आपको पता है कि ये आयत किस वजह से आई है, क्योंकि आपने तफसीर पढ़ी हुई है और मैंने नहीं बोला, आपने बोल दिया। जी जी, सो मैंने पढ़ी थी। विद दैट बीइंग सेड, आपको पता है कि आयत उस वजह से नाजिल नहीं हुई है और इसमें सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन का मामला है। और एक उबय का नाम भी आपको पता है कि उबय जो है वो अपने स्लेव्स को से रंडीबाजी करवाता था जिसकी वजह से आयत आई है। और यहाँ पे है बदकारी करवाना। ठीक है, अब मुझे बताइए कि सब कुछ सुनने के बाद आप अपनी बात पे रिवर्ट कैसे हो सकते हैं? लेकिन तो झूठ की हद है ना, ये तो झूठ की हद है, बेशर्मी और झूठ की हद है ये। मेरी आप बात तो सुने, मैंने यह क्या, मैं इस चीज से हम ये भी मतलब लेते हैं कि अगर उनको एक हम हम प्रोस्टिट्यूशन के लिए फोर्स कर कौन हम में बोलने कौन कैसे है? तो मतलब देंगे, लेते हैं? हाँ, हम में बोलने तो कौन आप है? कौन देंगे। होते हैं मतलब लेने वाले, जबकि मैं वो एक चीज मुसलमान मैच ही होता नहीं हो हूँ, रही है? मेरी बात सुने, कि अगर हम उन्हें प्रोस्टिट्यूशन के लिए नहीं फोर्स करते, अगर वो भी लें यार तो हम हम में उनको कौन है नॉर्मल। पहले ये बताएं। हु इज हम? हु इज हम कौन है? मैं मुसलमान, मैं मैं, मुसलमान, यानी अब कि ठीक है। नहीं, मैं मुसलमान यानी आप, यानी कि दुनिया जी में आप एक शख्स हैं जो कहते हैं कि दुनिया के तमाम इस्लामिक स्कॉलर मुज्तहिदीन मुज्तहिदीन और ये सारे के सारे झूठे मक्कार जाहिल नहीं हैं। नहीं, मैंने और झूठा नहीं कहा है। आप जो 10वीं फेल हैं, आपने भी बोला था ये बात, वो अरबी की ट्रांसलेशन करेगा और उसकी तफसीर लिखेगा। दैट्स योर वर्डिक्ट। साहिल साहब कंटिन्यू, ये इनका वर्डिक्ट है सर। जी भाई। चलो ठीक है। अच्छा, बल्कि आप देखिए जरी साहब, जी भाई। हम ये लेते हैं या आप जो ले रहे हैं, ये आपको लेने की क्यों जरूरत पड़ रही है जब ये बेगैरत अल्लाह सूरह मोमिनून में जब ये कह रहा था कि आप स्लेव के साथ सेक्स कर सकते हैं, वहां पे उस बेगैरत अल्लाह ने ये क्यों नहीं कहा कि कंसेंट के साथ करो? एक पहले आप दो मुझे। वर्ड ऐड जी करने में उसकी जो है वो जी कुछ जी पेट में दर्द हो रहा था, हलक जो है उसके अंदर जो इन्फेक्शन हो गया था, जी जी। थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था, गला सूज गया था, बात नहीं निकल रही थी अल्लाह के, क्या हो गया था? अगर कंसेंट के साथ ही करना था तो सूरह मोमिनून में आगे जो है उस आयत में दो वर्ड और ऐड कर देता कि कंसेंट के साथ करो। जी जी, चले। ये अब आप आपको मुझे। इसमें से आउट ऑफ द बॉक्स अलग से जाके जो कि वहां पे वो बनता नहीं है, आपको क्यों उसमें से डिराइव करना पड़ रहा है? आपका बेगैरत अल्लाह ने दो वर्ड ऐड क्यों नहीं किया? जी भाई। मैं आपको कह रहा हूँ, तो आप दिखा देंगे कंसेंट के बगैर कर सकते हैं, जबरदस्ती कर सकते हैं, आप ये सुन्ना से या हदीस से या कुरान से कहीं ये से भी दिखा साबित दें। सर, एक सेकंड मैं बताऊं, आप ये साबित कर दें कि सूरज सूरज नहीं है, वो चांद है। सूरज सूरज नहीं है, देखिए चांद है। बात ये होता है कि कंसेंट साबित करना है। अगर नहीं लिखा हाँ, हुआ तो बाय डिफॉल्ट नहीं है। कंसेंट को साबित करना आपका काम है, वरना
वरना कंसेंट नहीं लिखा। और तमाम अहादीस में, अच्छा एक सिंपल सी बात बताता हूं आपको, जब मोहम्मद ने अपनी स्लेव मारिया किप्तिया के साथ सेक्स किया तो मारिया किप्तिया से पहले कंसेंट लिया था? लिया होना है लेकिन लिखा नहीं हुआ। लिया था लिखा वो। लिखा सर सिर्फ उसकी किया था। उसका ऐसा कीजिए कि उसकी एक हदीस दिखा दें कि मोहम्मद ने मैंने कंसेंट पूरा लिया नहीं था सुना। मारिया किप्तिया। मैंने कहा है लिया होना है रुक यार, लेकिन जरीउल्लाह एक मिनट रुक, मैं थोड़ा बताता हूँ। आपने पूरा नहीं सुना, ये कह रहे कि लिया है लेकिन लिखा नहीं है। अच्छा लिया लेकिन लिखा नहीं है, टाइम ट्रैवल करके ये जाके चेक ये करके मोहम्मद आया के था। ये मोहम्मद के पास था। अच्छा वापस लाइन को वापस लाएं। जी अच्छा आगे। लिया था, अगर लिया था कंसेंट, तो मारिया किप्तिया ने माबूर के साथ सेक्स क्यों किया था? इसका प्रेफरेंस दे दीजिएगा। मैंने नहीं देना, रेफरेंस दिया होगा कहीं ना कहीं, मैं नहीं दे रहा। अच्छा ठीक है, आपकी मर्जी, मैं फोर्स तो हाँ नहीं तो कर फिर सकता। माबूर के साथ सेक्स क्यों किया था ये बताइए? भाई रेफरेंस दे दें मुझे, क्यों आपने मैंने रेफरेंस दिया पढ़ा हुआ है कंसेंट का? लेकिन मुझे, आपने रेफरेंस दिया कंसेंट का? मैंने तो एक लाया हूँ जो आपने बोला कि नहीं ये नहीं सही, आप भी एक लाइन नहीं आपको कहाँ पढ़ पे दी है, सही यहाँ पे करनी कंसेंट नहीं है ना सर। देखे, सेक्स करना स्लेव के साथ ये बदकारी है कि नहीं है, पहले बता दे। नहीं ये नहीं है। बदकारी नहीं है ना स्लेव के साथ सेक्स करना। जी जी यहाँ पे लिखा हुआ है बदकारी से रोके। साहिल साहब जरा अरबी में जाइए, इसकी थोड़ी सी ऊपर जाइए, अरबी जी। में जाइए। ओके, यहाँ पे आपके पास एक लफ्ज लिखा हुआ है, जरा गौर से कीजिएगा। अल-बगाई। अलल अलबगा, सर जरा क्लिक करिए। नहीं है, नीचे आए, स्क्रॉल करें थोड़ा सा। अलल अलबगा है नहीं, हैवान हैवात से ऊपर है। नीचे जी। अलबगा, ये फर्स्ट लाइन फर्स्ट वर्ड, क्लिक दैट। ये ऊपर वाला, ये नहीं, इससे ऊपर वाला हयाती नहीं, हयात से ऊपर ना, ये वाला अल-बगाई इसके ये वाला। ये। हाँ जी सर, अगर स्लेव के साथ सेक्स करना बदकारी नहीं है तो यहाँ पे बगा क्यों लिखा हुआ है? फोर्स करके, इसीलिए अल्लाह ताला ने क्या पीछे लिखा हुआ है? फोर्स बोला है फोर्स ना। का लिखा हुआ है, फोर्स का लिखा हुआ है। एंड डू नॉट कंपेल योर मेड्स टू किधर कंपेल के लिए लफ्ज प्रोस्टिट्यूशन। निकाले, कंपेल के लिए लफ्ज निकाले। बगाई अला स्लेवर्स तकरीहुआ, तकरी हुआ, यही लिखा होगा पीछे जाए, किधर पिछली तकरी लाइन हुआ? में ये वाला जी। ये तो इसका क्या मतलब है? मजबूर करो, ये मजबूर लिखा है। करो। अच्छा कंपेल मजबूर नहीं है करो। इंग्लिश उसकी। अच्छा मजबूर करके अगर स्लेव के साथ सेक्स किया जाए, मजबूर करो, अल्लाह तो ताला वो ने हराम बदकारी है? किया कहां पे जाए। लिखा है बदकारी है? यहीं पे आगे आगे नीचे वाली लाइन पे अल-बगा अच्छा बदकारी ठीक लिखा हो है। गया, ठीक हो गया, जी ठीक हो गया। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि मजबूर करके करो तो बदकारी है, ये रेप नहीं है? जी, जी तब बदकारी है। तब अगर आप बदकारी है, मजबूर करके तब ये गुनाह है, मतलब अल्लाह ताला ने ये मना कर तब दिया। गुनाह है। कहां लिखा गुनाह है? अल्लाह ताला ने एक चीज मना कर दी है तो वो गुनाह हो और गया, अगर कुरान कोई लिखा है। मजबूर, अगर इसकी सजा क्या है, ऐसे गुनाह की सजा क्या है? ऐसे गुनाह की सजा आपको दी जाएगी, मेरा ख्याल है 100 कोड़े, वही जो बदकारी की 100 मिलती है कोड़े 100 आपका कोड़े। ख्याल है सर? ये कहां लिखा हुआ है? अगर ख्याल नहीं, मजबूर करके अल्लाह ताला ने कहा है, अल्लाह ताला ने कहां इसी लिखा है? सूरह कहां लिखा है? नूर के शुरू में आ जाए, सूरह नूर के शुरू में आ जाए। सूरह नूर के शुरू में आ जाए। साहिब शुरू में आ जाए, सूरह नूर सेम के आयत सूरह नंबर दें, पीछे आ आयत जाए। नंबर दें, आयत नंबर दें, जरा आयत नंबर दें, वहां जाते हैं, आयत नंबर दें। सूरह नूर आया, भाई रुको नया मैं पूरी लेके आए हैं कि सेव के साथ अगर कोई सेक्स नहीं करता है विदाउट बदकारी की कंसेंट सजा, बदकारी तो, की सजा। हाँ हाँ दे तो दे 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 आपने दे इसको दे। बदकारी तू कही है ना ढूंढ ना। भाई, तो इसको बदकारी साबित कर दे पहले। चले सूरह 24 आया 2, सेम सूरह नूर आया 2 पे आ जाए। द सूरज fornicated woman and the fornicating man flog each of them with 100 strips, with अच्छा 100 जो strips। फोर्निकेट करे ना, यहाँ पे मजबूर करके फोर्निकेट करे, कहाँ लिखा हुआ है? तो फॉर्निकेशन जब तक आप मजबूर नहीं करे ऐसे तब नहीं, तक वो अरे रेपिस्ट की भाई सजा क्या है? बात सुन ले। रेपिस्ट की भाई सजा क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ, रेपिस्ट की सजा क्या है? मजबूर करके सेक्स करना रेप होता है, फोर्निकेशन नहीं होता। फोर्निकेशन होता है यही चीज तो सेक्स हम आउट ऑफ डिस्कस कर रेपिस्ट रहे की हैं मैरिज। भी डॉक्टर ये साहब। है, रेपिस्ट की भी ये है रेपिस्ट की भी है। ओके साहिल साहब जी। जरा सुनिएगा, अगर रेपिस्ट रेपिस्ट की शादीशुदा सजा फिर पत्थर है, अगर ये शादीशुदा कुरान अगर में कहाँ लिखा शादीशुदा हुआ नहीं है? है तो ये ये सजा है। कुरान में कहाँ लिखा हुआ ये है? हदीस से मिलती है, ये हमें हदीस से मिलता ये है, आपसे हदीस समझ में गए। मिलता है। अच्छा 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 जी अच्छा, जी वो कुरान, ये वो आयत है जो बकरी खा गई थी। फेयर इनफ। तो अडल्ट्री, एडल्ट्री और रेप और एक ही है इनके एक नजदीक। बराबर, साहिल साहब एक बराबर है एडल्ट्री और रेप इनके हाँ, मुताबिक। इट्स द यस सेम यस, थिंग, अडल्ट्री और रेप एक ही चीज है इनके नजदीक। चले अब मेरी बात सुना, मैं वो कह रहा एक था ही चीज है। ये हम जी अच्छा जी। एक सेकंड, आप कहे नहीं मेरा बच्चा अब रिलैक्स हो जा, मेरा प्यारा बच्चा रिलैक्स हो जा। चले साहिल साहब आप बोले 33 की 50 खोलिए जरा प्लीज। जी अभी खोल देते हैं। 33 ले जी अब फोर्निकेशन की बात करेंगे, क्योंकि फोर्निकेशन की आयत में भी मजबूर का लफ्ज नहीं है।
अब देखते हैं कि इनके नबी को 80 कोड़े पढ़ने चाहिए कि नहीं। इनके ओए नबी को होए 80 होए कोड़े होए पढ़ने होए। चाहिए थे। ओ ये आ प्रॉफिट गई। मैं पढ़ूं क्या आप नबी को 80 कोड़े, क्यों आप क्यों पढ़े? चलें आप 33 की पढ़ना तो 50 आता ना नहीं। एडम साहब, 33 की 33 की 50 हमने 50 की पढ़ा है ना। जी सर, ओके इसी आयत 33 की 50। 33 सूरह अहज़ाब है। जी आ आप क्यों गई। पढ़ेंगे? मैट्रिक फेल हैं आप तो, आप चुप करके बैठे। ले जी, ये कहता है ओ नबी तुम्हारे लिए जायज कर दी गई हैं तुम्हारी बीवियां जिनको तुमने मेहर दे दी है, और उनको भी जो तुम्हारी बांदियां हैं। लो जी पकड़ो, अब जायज कर दिया गया है बांदियों को भी सेक्स करने के लिए, और उनको भी जो तुम्हारी बीवी हैं जिनको मेहर दे दिया है। तो मेरे बेटे आप यहां पे वही जो तुमने आयत दी कि एडल्ट्रस मैन और एडल्ट्रस वुमेन को कोड़े मारे जाएं, तुम्हारे नबी को कोड़े मारने चाहिए, क्योंकि वहां पे भी फोर्स का लफज नहीं है, यहाँ पे भी फोर्स का लफज नहीं है। देयर यू गो। वहाँ पे जाओ, फोर्स का अपने नबी है। को कोड़े कब मरवा रहे हो ये भाई बताओ। आप आए पहले पढ़े सही, फोर्स का लफ्ज वहाँ पे है। आपने अपने पढ़े नहीं है? क्यों नहीं है वहाँ पे फोर्स का लफ्ज? आप आ जाए उधर, वापस आ जाए। बेटा पढ़ो ना, कहाँ पे चले फोर्स का सुने, लफज? ये आप पढ़े इसको। हम्म वक़्त बिहुम, वक़्त बिहुम। वक़्त बेद मैट्रिक फेल पड़ेगा अब आयत। चलो पढ़े। वक़्त वकातिबु, डब्बा वकातिबुहुम। केरा मकातिबु हुम आ गया, 33 की बजाय मकातिबु। वकातिबुहुम। 33 की इसको 50 पढ़ रहे हो डंगर। अच्छा सॉरी मैं वापस गया था, वहां पे फोर्स का दिखा रहा था दब पिछली दब आयत में। दब 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 दब। भाई मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ आप। हाँ मैं देख रहा हूँ तुम एक तो मैट्रिक फेल भी नहीं और तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने हदीसें भी पढ़ी हुई है, तुमने तफसीरें भी पढ़ी हुई हैं। कसम तुम से बहुत आया कि बड़े मैं झूठे मैट्रिक हो पास क्या किया, है। उससे आगे नहीं पढ़ा तुम हुआ, मुझे आए हो मैंने पाकिस्तान से, मुझे पाकिस्तानियों का पता होता है कि वो कितने जी बेगैरत भाई हैं। साहिल भाई को नहीं पता होता। नाम तो मैं है। पहले समझा था कि शायद तुम एक अच्छे शख्स हो, लेकिन नहीं, साबित कर दिया था तुमने पहले 5 मिनट में ही। मैं कसम उठा रहा हूँ, मैं अब तो गेम 10 फर्क पढ़ी होगी। है बस। 33 की 50 10वीं के पढ़े बाद नहीं यार। मैं कुछ भी पढ़ा। 33 की 50 पढ़ता हूँ। ओ प्रॉफिट, वी हैव मेड लॉफुल फॉर यू ऑल योर वाइफ्स whom you have given their dowries, and those whom you own out of the और captives। एंड दोज whom you own। परफेक्ट, जी बेहतरीन हो जी गया। जिनको तुम ओन करते हो हमने लाफुल कर दी है। अब यहां पे फोर्स अनफोर्स कुछ भी ऐसी चीज लिखी हुई है? नहीं। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। अब नबी को भी 80 कोड़े मारो, क्योंकि तुमने कहा था कि एडल्ट्रस वुमेन और एडल्ट्रस औरतों को 80 कोड़े मारने। 100 है, काम ना करें 100 कोड़े जी, 100 कोड़े। जी। 80 है बेसिकली, 100 तो नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, चले 100 सूरह मान नूर की लिया। आयत 2 पढ़ ले। आए 2 में जी 80 है जी, 80 मारने। चले और पढ़ बताओ। लेते हैं, आए वापस 100 मारने हैं, 100 मार लेंगे यार, जी 100 मार 100 लेंगे, डजंट मैटर, चले 100 अब बात मारेंगे। सुने, अब बात सुने। मोहम्मद को भी 100 कोड़े मारो यार। यहाँ पे नहीं किया, लेकिन कुरान का आप एक ही सामान है, दूसरा नहीं मानना। दूसरी जगह पहले इसको, मोहम्मद को 100 कोड़े क्यों नहीं मार रहे? क्योंकि उन्होंने जना बिल जबर नहीं किया। नहीं, कहां लिखा हुआ है जिना बिल जबर? ओके जी, आयत नंबर 2 में चले जाएं जी, सूरह नूर की आयत नंबर 2 में चले जाएं। जिना बिल जबर दिखा दे मुझे। नहीं मेरी बात जिना, चलो जिना जिना किया है ना इन्होंने। थैंक यू सो वेरी मच। दोस्तों याद रखो, हमारे भाई ने कहा है कि मोहम्मद ने जिना किया मैंने है, नहीं कहा, आप मेरे इसलिए मुंह में 100 कोड़े लफ्ज नहीं डाल रहे पड़ेंगे, हैं। क्योंकि जिना बिल जबर नहीं किया। आप सो मेरे याद मुंह में रखिएगा, लफ्ज जिना डाल बिल रहे हैं। जबर नहीं है ये। आप मेरे हाँ मुंह जी, में लफ्ज डाल रहे हैं। अब सूरह नूर की आयत नंबर 2 में जिना करने की बात हुई है, जिना बिल जबर की बात नहीं हुई, लिहाजा मोहम्मद को आप 100 मेरे कोड़े मुंह, मारो। भाई मेरी बात सुने। हम शुरू हुए थे भाई सूरह भाई नूर भाई की। भाई 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 वापस आपने नहीं भाई। बोलने देना भाई मुझे, मैं चले मोहम्मद को जाता 100 हूँ। कोड़े बोलने मारेंगे तो दें। या नहीं? आपने बोलने देना मुझे, क्या नहीं मैं बोलता हूँ, आप मुझे टोक देते हैं, फिर क्या करना है? सर आपने खुद ही क्या जिना बिल जबर नहीं किया, मोहम्मद ने, मैं मान लिया जिना किए। नहीं, उन्होंने ज़िना किए नहीं, ये तो अल्लाह ताला ने उनके लिए अलाउड कर दिया हुआ है। सूरह नूर की सूरह अच्छा अहज़ाब की आयत, ये अलाउड है, ये नहीं है अच्छा, फोर्बिडन। साहिल भाई, जी, साहिल भाई, अलाउड है। लेकिन मोहम्मद के लिए ज़बरदस्ती अलाउड है करने जिना में, करना। ज़बरदस्ती करेंगे फिर नहीं, ज़बरदस्ती हाँ करेंगे हाँ फिर साहिल नहीं। भाई, मोहम्मद के लिए अलाउड है जिना करना, साहिल भाई याद रखिएगा। जिना ज़िना अलाउड है नहीं, भाई सबके लिए। हमारे। अपनी स्लेव्स, मेरी बात सुनें, अपनी स्लेव वुमेन आप तमाम के साथ कर सकते हैं, और आप स्लेव सल्लम भी वुमेन, कर सकते हैं। जी नहीं जी जी, तमाम स्लेव वुमेन के साथ हर मुसलमान के लिए अलाउड है जिना करना, साहिल भाई जी जी। अलाउड हालांकि है। ये इन्होंने खुद कहा था कि कोई भी औरत कंसेंट नहीं देगी, इक्का दुक्का को छोड़ के। हाँ साहिल भाई इन्होंने जिना खुद कहा अलाउड था है। ये अगर वो तो। नहीं देगी तो हाँ नहीं, उसके बाद साहिल नहीं भाई, फोर्स कर सकते हो। साहिल भाई जिना हाँ अलाउड है। ओके, दोबारा साहिल साहब अब इनकी आयत पे चले जाएं, सूरह नूर की ज़िना आयत नहीं नंबर 2। अलाउड, जिना करने वाले ये को आपके 100 कोड़े सामने है। मारे, यहाँ पे बिल जबर नहीं लिखा हुआ साहिल साहब। लेकिन वो जिना है ही नहीं, वो अलाउड है। वो जिना है, है जिना ऐसी चीज है, मेरी बात जिना सुनिए, अभी, जिना ऐसी। हेलो, अभी आपने कहा जिना अलाउड है हर मुसलमान के लिए।
मेरी स्लेव वुमन जिना के नहीं साथ। कहा, स्लेव वुमेन के साथ वो क्या उसका नाम है, जिस्मानी ताल्लुक करना कहा है, मैं जिना करना नहीं कहा है, तो क्योंकि जिस्मानी जिना ताल्लुक को वो जिना चीज ही होती कहते है। हैं, शादी के बगैर जिस्मानी ताल्लुक को क्या कहते हैं? जिना। शादी के बगैर और अपनी बीवी अपनी गुलाम को छोड़ के उसके अलावा जिससे भी करेंगे वो जिना है, लेकिन क्या इनके अंदर मतलब? रह करेंगे वो जिना नहीं ये कहलाते, क्या वो तो बात कुरान हुई? ने क्लियर कर दिया हुआ है। ये क्या बात हुई? जि, जि, जिना की डेफिनेशन तो यही है ना कि अपनी स्लेव और अपनी बीवी को छोड़ के जिसे भी आप बाहर से करेंगे वो जिना होता है, जब ये उनसे करेंगे डेफिनेशन तो किसने दी जिना है? है ये ही नहीं। डेफिनेशन किसने दी है? ये डेफिनेशन जरा दिखा दे जरा कुरान जना ने की। कुरान ने दे कहा जरा है कि ये नहीं अलाउड है हमारे लिए। भाई, हेलो भाई, सूरह ये 33 डेफिनेशन दे वही जरा। जो भी आपने बोले, जो भी आपने दी है, जो अभी आपने आयत दी है सूरह हाँ, अहज़ाब की हाँ। सूरह